हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए ये वीडियो है मेरी भाई दूज वाले दिन की। और ये है करीब दोपहर ऐसी ही है, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और मैं पूजा पाठ तो मैंने सब कर ली थी और तभी मैंने अपने गोलों पे टीका कर दिया था, क्योंकि अब कि मैं अपने मायके जा नहीं पाई थी। तो इस वजह से मैंने घर पे ही गोल पे टीका कर दिया था। और अब मैं आ गई यहाँ पे खाना बनाने के लिए, क्योंकि ननद हमारी आ चुकी हैं और मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ। अभी उन्होंने अपने भैया के और राजा मनु के और हमारे टीका भी करानी है, क्योंकि राजा के पापा कहीं बाहर चले गए, किसी किसी ज़रूरी काम से चले गए, उन्हें जाना ज़रूरी था, नहीं तो वो ऐसे टीका वगैरह करवा के तभी जाते हैं। तो इसलिए वो चले गए हैं। और मैं बना रही हूँ खाना। और यहाँ देखिए हमारी बड़ी ननद, राजा, मनु और हमारे नंद के लड़के सब खाना खा रहे हैं और मैं गरम गरम सेक के मैं उन्हें खिला रही हूँ। यहाँ पर देखिए। और मेरी वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई है, मैं क्या करूँ। और ये शादी ब्याह के चक्कर में मैं लेट हो जा रही हूँ, जैसे इस वजह से मैं मतलब वीडियो तो मेरी बन जाती हैं, लेकिन ये एडिटिंग वगैरह और ये एडिटिंग हो जाएंगी तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाती हैं। मतलब मैं बिज़ी, मतलब इतनी बिज़ी चल रही हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती, कर नहीं पा रही हूँ। और एक बार तो मन में आया कि वीडियो मैं न डालूँ ये, क्योंकि लेट काफ़ी हो गई हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अरे साल भर का त्यौहार है, आप लोगों से भी शेयर करने चाहिए, तो इस वजह से मैं डाल दे रही हूँ। और यहाँ देखिए खाना पीना करीब बन ही चुका है मेरा। और मैं गरम गरम उन लोग नंद को अपनी और सबको ही सेक सेक के मैं गरम गरम सेक के खिला दूँगी। और जब राजा के पापा आ जाएंगे। और यहाँ देखिए राजा के पापा आ चुके हैं और यहाँ अब हमारी नंद टीका कर रही हैं। पहले हम दोनों का कर रही हैं, फिर राजा मनु का कर देंगी और गोले देंगी। भाई दूज पे ये होता है, टीका टीका करते हैं और गोला दिया जाता है भैया भतीजों को। तो यहाँ देखिए राजा के पापा को मीठा खाने का बहाना चाहिए, मीठा खा रहे हैं। और रसगुल्ला पूरा, ये नहीं थोड़ा सा खा लें, उन्हें नुकसान देता है मीठा। और पूरा रसगुल्ला खाया है उन्होंने। मीठा खाने का बहाना ढूंढते हैं वो। फिर हम सबका टीका करने के बाद फिर हमारी नंद जाएंगी अपने छोटे भाई भैया भाभी भतीजियों का टीका करने के लिए, क्योंकि वो वहाँ भी नहीं गई हैं। तो हम सबका करने के बाद फिर वो वहाँ जाएंगी। और तीज त्योहारों पर कितनी भागा दौड़ी हो जाती है ना, कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और माँ बाप होते हैं तो एक ही जगह कर देते हैं। और जब माँ बाप नहीं होते हैं और सब भैया अपने 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 कामों की वजह से बाहर रहने लगते हैं, कोई कहीं कोई कहीं, तो बहनों को कितना भागा दौड़ी हो जाती है ना। लेकिन ये भागा दौड़ी बड़ी अच्छी लगती है, सुकून मिलता है। मतलब जा तो अपने भैया भाभीयों के घर रहे हैं, भतीजों के घर जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये भागा दौड़ी हम बहनों को खलती नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग के संग में भी ऐसी होता है ना। मेरे संग तो ऐसे ही होता है, मुझे बिल्कुल मेरे तो 4 भैया हैं और चारों ही मतलब अलग अलग शहरों में। तो मुझे सब सब जगह जाना पड़ता है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खलता है। ये बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब ये दिल में एक सुकून होता है कि हम अपने भैया भतीजों के घर जा रहे हैं, मैके जा रहे हैं। तो ये कमी हमें बिल्कुल खलती नहीं है भागा दौड़ी की। और आप लोग के संग भी कैसा होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग के संग कैसा होता है यहाँ। और यहाँ देखिए मतलब हमारा टीका हो गया हम दोनों का। अब हो रहा राजा मनु का टीका। राजा मनु का टीका करने के बाद तो वो निकलेंगे, क्योंकि खाना पीना तो खा ही चुकी थी। फिर राजा पापा आए आए थे तो वो चाय के लिए बोलने लगे। तो फिर चाय बनाई, चाय पीने के बाद फिर हमारी नंद चली गई थी, क्योंकि वो भी लोकल में ही रहती हैं, जहाँ हमारे घर से ऐसे ही है 10-15 मिनट की रास्ता है, ज़्यादा दूर की नहीं है। तो फिर और जो इनके छोटे भाई हैं वो भी इस यहीं रहते हैं, मतलब हम सब लोकल एक ही जगह रहते हैं, तो आसानी से चली जाती हैं। तो वो चली जाएंगी यहाँ से। और यहाँ पर तो हो ही रही थी, 4 बज रहे थे टीका वगैरह हो गया है। तो वो और टीका इसके करने बाद फिर जाएंगे हम सब उनका। ने राजा मनु ने मैंने सबने आशीर्वाद ले लिया अपनी नंद से। और इसके बाद फिर मैंने बनाई थी चाय। चाय बनाने के बाद फिर हम सब ने चाय पी और हम दोनों बहन भाई भी बात कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी देर की आई हुई थी। तो हम लोगों से तो बातचीत हो चुकी थी, अपने भैया से बात हो नहीं पाई थी उनकी। तो यहाँ बैठे हम सब लोग चाय चाय हम लोग पी चुके थे और हम सब लोग कर रहे थे यहाँ बातचीत। बातचीत करने के बाद फिर वो यहाँ से निकल गई। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए हो गया है ये शाम का टाइम, और शाम को मैं कर रही हूँ दिया बाती, पूजा पाठ कर रही हूँ। और फिर मैं जलाऊंगी दिए, क्योंकि आज भाई दूज है तो आज भी दिए जलेंगे। जितने आपके मर्जी हों, 5 से शुरू होते हैं, 5, 7,
11 जितने भी आपकी मर्जी आप जला सकती हैं। ये 5 दिन जो है खूब दीपों का त्यौहार होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दिए जल गए हैं, जगमग हो गए हैं, और मैं इन्हें दरवाजे पे तुलसा जी पे सब पे उन दिए जलाने के लिए जा रही हूँ। और ये दीपावली का त्यौहार कितना अच्छा लगता है ना। और इसके बाद ही मतलब पहले सारे त्यौहार हो जाएंगे पूरे, क्योंकि जैसे पहले था, सबसे पहले था धनतेरस, फिर छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोधन, भाई दूज, ऐसे करके 5 त्यौहार होते हैं। और 5 त्योहारों पर रोज़ दिए जलाए जाते हैं और रोज़ ही पटाखे छोड़े जाते हैं। और यहाँ देखिए ये लास्ट त्यौहार है ये उसका। और आज ही के दिन सुबह को गोधन उठाया जाता है। तो वो मैंने गोधन उठा दिया था, और जहाँ गोधन उठा के रखा था मैंने, मतलब जैसे सिराया जाता है, जैसे बहुत सी जगह दरवाजे पे रख देते हैं, कहीं प्लॉट में रख देते हैं, तो मैं तो यहाँ पे रख देती हूँ। अपने छत पे जो है एक टब है बड़ा सा, उसमें पौधा लगा के रखती हूँ, मट्टी भी है, तो मैं वहीं रख देती हूँ मैं। कि नहीं तो फिर गोधन इधर उधर मारा मारा फिरता है। जैसे दरवाजे पर रख दें तो वो फिर नाली में जाता है, पहले पूजो फिर वो नाली में बहता, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पे ये मट्टी है, इसमें मैं पौधे बो देती हूँ, तो इसी मट्टी में मिल जाता है वो, फिर वो सही रहता है। और फिर मैंने यहाँ शाम को देखी दिया जला दिया था। और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे। ये राजा को सुबह को जाना था, अपनी अपनी ड्यूटी पे जाना था। तो अब ठंड सी जैसे हो गई है, तो उसे ठंड सी महसूस हो रही थी, वो अपने गर्म कपड़े निकलवा रहा था। तो मैं बेड में से, अभी मैंने गर्म कपड़े निकाले नहीं थी, तो मैं उसकी जैकेटें ढूंढ रही हूँ कहाँ कहाँ रखी हैं। तो यहाँ मैंने उसकी जैकेटें निकाल के उसे दे दी हैं, और मैं उसका बैग लगा दूँगी, क्योंकि अब की गर्म कपड़े हो गए तो बैग भी ज़्यादा हो गया होगा उसका। मतलब बैग भर गया, तो मैं उसका बैग लगा दूँगी। और यहाँ देखिए दूसरा बेड, मतलब उसकी 1-2 जैकेट और वो बता रहा था, तो मुझे ध्यान नहीं था, मैं ढूंढ रही थी मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं उसकी सारी जैकेटें ढूंढ ढांड के उसके बैग में लगा दूँगी। और यहाँ देखिए मेरे घर कैसे दिए जगमग कर रहे हैं, ये देखिए। और इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, टाटा।